डिग्री हो या स्किल्स हो, दोनों ही ज़रूरी हैं। ड्यूरिंग द डिग्री प्रोग्राम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन। बच्चे जो है ना वो अब सर्टिफिकेशंस की तरफ जा रहे हैं। दौर आ रहा है, देखें एआई का, इंटरनेशनल मार्केट में बच्चा लगाना है तो इंटरनेशनल मार्केट क्या चाहती है, सीवी दिया और उसके अंदर वो प्रोजेक्ट लिख दिया जिसमें उन्होंने काम ही नहीं किया या जिसका उनको नॉलेज ही नहीं। पाकिस्तान की नौजवान आबादी मुल्क की सबसे बड़ी ताकत है, डिग्रियां और तालीम मौजूद है, मगर सवाल ये है कि क्या हमारी यूथ वाकई ग्लोबल जॉब मार्केट के लिए तैयार है? आज की दुनिया में सिर्फ तालीमी काबिलियत होना ही काफ़ी नहीं रहा। महारतें, स्किल्स अब असल मयार बन चुकी हैं। ओवरसीज जॉब्स, रिमोट वर्क, फ्रीलांसिंग और मल्टीनेशनल कंपनियों के बदलते एचआर के स्टैंडर्ड्स। पाकिस्तानी नौजवान कहाँ पर स्ट्रॉन्ग हैं, किस एरिया में वीक हैं और कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश मौजूद है, इस आम टॉपिक पर आज बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एचआर एक्सपर्ट अहमद नुमान अनीस साहब, जो कि आपको बता दें कि चीफ एचआर हैं रिफा ग्रुप के। बहुत शुक्रिया नुमान साहब आपके वक्त का। वेलकम टू शो पाकिस्तान। नुमान साहब, हमें बताइए कि आज मार्केट में आप क्या समझते हैं, डिग्री ज़्यादा अहम है या स्किल्स? आप किसको तरजीह देते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। अच्छा देखें, ये एक बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि बार बार इस पर फोकस किया जाता है कि डिग्री हो या स्किल्स हो। मेरे ख्याल में दोनों ही ज़रूरी हैं जी। इसके अंदर दोनों ज़रूरी भी हैं और दोनों रेलेवेंट होना भी ज़रूरी है। लाइक फॉर इंस्टेंस, अगर हम डिग्री की बात करें तो किस शोबे में हम कोई काम कर रहे हैं या हम काम करना चाह रहे हैं, तो पहली तो बात यह है कि वो शोबे में डिग्री आपकी होना ज़रूरी। मसलन अगर मैं एचआर में मैंने काम करना है तो मैं अगर इंजीनियर बन जाऊँ और आके एचआर में चल तो मैं जाऊँगा, लेकिन फिर कैसे चलूँगा, ये एक चैलेंज है। उसके बाद ये कि स्किल्स हम किसको कहते हैं ना, उसको हमें डिफाइन करना चाहिए। मेरे ख्याल में स्किल एक कम्बिनेशन है एक्सपोजर का, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस का, आपके टेक्निकल कोर्सेज का, सर्टिफिकेशंस का, ऑर्गेनाइजेशंस में जाना, काम करना। मसलन इन माय हम्बल कैपेसिटी मैं कोई 7-8 ऑर्गेनाइजेशन में 3 मुल्कों में, पाकिस्तान के मेन शहरों में कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में मैं काम कर चुका हूँ। और ये जो एक्सपोजर है सारा का सारा आपका, ये डिग्री से आपको नहीं आएगा खाली। सो आपको ये हमें देखना है या बच्चों को देखना है, आइंदा आने वाले बच्चों को। बच्चे बड़े कंफ्यूज हैं, वो डिग्री करके निकलते हैं तो वो कंपनी डिमांड कर रही होती है 5 साल या 3 साल एक्सपीरियंस। ऐसा ही है, ये भी कंफ्यूज है। और बच्चों को ये भी होता है कि डायरेक्ट बस अब 60-70 हज़ार वाली जॉब मिल जाए। ऐसा नहीं हो सकता कि हम इंटर्नशिप करें और अनपेड इंटर्नशिप करें। हमारे दौर में तो हम करते भी स्टाइपेंड पे गुजारा नहीं है। असल में इसमें भी डिपेंड करता है। खैर 60-70 हज़ार आजकल तो 2-2.5 लाख से भी शुरू हो रहा है, लेकिन अगेन डिपेंड करता है कि आपका शोबा क्या है। नंबर 1 मेरे ख्याल में ड्यूरिंग द डिग्री प्रोग्राम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन, इंडस्ट्री ओरिएंटेशन, और वो भी रेलेवेंट। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हम मार्केटिंग में या मीडिया साइंसेज आप देख लें, उसके अंदर हम डिग्री कर रहे हैं, तो बड़ा ज़रूरी ये है कि फिर मीडिया में हम चैनल्स में जाएं, हम प्रोडक्शन हाउसेस में जाएं, हम प्रोसेस को देखें। अच्छा, हम कलनरी आर्ट्स में अगर कोई डिग्री कर रहे हैं, हॉस्पिटैलिटी में कर रहे हैं, और अगर हमने उसमें जाके आगे काम करना है, बड़ा ज़रूरी है कि हम देखें कि टॉप ऑफ द लाइन 5 स्टार होटल पाकिस्तान में ग्लोबली क्या चल रहे हैं, लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या है। तो मेरे ख्याल में कमिंग टू द क्वेश्चन, डिग्री प्लस स्किल्स प्लस एक्सपोजर। और अगर बच्चा जो है वो अगर फ्रेश ग्रेजुएट है तो इंटर्नशिप, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ये मस्ट है, छुट्टियां ज़ाया ना करें। नुमान साहब, आप बात ये कर रहे थे कि ये सवाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। इस सवाल का बहुत ज़्यादा होना, उसके पीछे रीज़न ये है कि सरकारी यूनिवर्सिटी हैं या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे एडमिशन्स बहुत कम हो चुके हैं। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में तो बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं। हम इस मौजू पर बात भी कर चुके हैं मुख्तलिफ जामियात के वीसीज़ के साथ। तो वजह ये है कि स्टूडेंट जो है वो आजकल ये देख रहा है, नौजवान जो है वो ये देख रहा है कि जनाब इतने साल लगा के मैंने जो डिग्री हासिल करनी है, मैं अगर ये स्किल हासिल कर लूँ, मैं ये वाले कोर्सेज कर लूँ, तो मैं जनाब अपनी फैमिली को भी रन कर सकता हूँ, अपना भी अच्छा गुजारा कर सकता हूँ। ये बुनियादी वजह है इस सवाल। देखें, मुझे एक तो खुशी है आजकल नौजवानों के ऊपर। हमारे वक्त में तो हमें जो वालिदैन कहते थे वो हम जाके डिग्री कर लेते थे। आज का नौजवान जो है, जिसको हम जेन ज़ी कह रहे हैं और उसके भी अब आगे एडवांस, वो ये देखता है कि मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है। और आई थिंक उसको यूनिवर्सिटी से भी सवाल करना चाहिए, उसको इदारे से भी करना चाहिए, उसको पहले अपने आप से करना चाहिए कि अगर वो एक एक्स अमाउंट लगा रहा है, लाइक अगर 20 लाख, 25 लाख, 5 लाख, 1 लाख, जो भी लगा रहा है, उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होगा कि उसकी एम्प्लॉयबिलिटी क्या है, उसको क्या इसके अंदर
नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, और उसको चाहिए कि उस यूनिवर्सिटी की जी। रिसर्च करे। और मेरे ख्याल में बच्चे माशाल्लाह इसमें काफ़ी बेहतर हो गए काफी हैं, बेहतर हो और बच्चे जो है ना वो अब सर्टिफिकेशंस की तरफ जा रहे जी। हैं। अब दौर आ रहा है, देखें एआई का। मैं आपको ये बताऊं कि बहुत सारे मैंने अब शोबे देखे हैं, क्योंकि मैं बहुत सारी हायरिंग भी करता हूँ और जी। लोगों को हम देखते हैं कि अब मार्केटिंग है, फॉर एग्जांपल इवन मीडिया है, अच्छा इवन कलनरी आर्ट्स है, जी इनके अंदर अब ज़्यादा जो है वो है कि रेलिवेंट सर्टिफिकेशंस जी। and relevant experience. Experience. Now, by the certification, I also mean that people or the students must have the practical hands-on exposure. जी। If there is an engineer, जी, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ छोटी सी, और मैंने बहुत सारे इंजीनियर देखे हैं ऐसे जो अगर प्रॉपर तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग ना कर सकें। सो इससे मैं रिलेट करूँगा, वो शायद हम आगे चल के कोई बात करें, वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। Critical. Absolutely essential, whether one is an employee or a potential employee, existing employee, for everyone, for leadership, even for जामिया की लीडरशिप हो या ऑर्गेनाइजेशन की लीडरशिप हो या कॉर्पोरेट सेक्टर को चलाना हो या मुल्क चलाना हो। मुल्क चलाना ऐसे ही है। आपके सामने क्या है, आपके सामने एक प्रॉब्लम आती है, केस स्टडी आता है, जी। उस प्रॉब्लम को हमने हल करना है, हल कर। उसके लिए हमें क्रिटिकल थिंकिंग होना ज़रूरी है। Exactly. अच्छा, क्रिटिकल थिंकिंग के लिए आपको फिर वो सारे टूल्स और टेक्निक्स होना ज़रूरी है, जिसको हम डिग्री कहेंगे, जी। सर्टिफिकेशंस कहेंगे। और साथ ही आजकल माशाल्लाह से हम जिस दौर में आ गए हैं, जी। इन सब को हमें एड कौन कर रहा है, फैसिलिटेट कौन कर रहा है? आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस। तो मैं इसको कहता हूँ कि जी AI प्लस HI HI। ये डेवलप करता है आपकी एक्चुअली सही, अहमद पर्सनैलिटी। साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। और अब ऐसा ही है कि बच्चे ऐसे आ रहे हैं कि अब पिछले दौर में शायद बच्चों को इतनी क्लैरिटी भी नहीं थी कि क्या करना चाहिए, वही पेरेंट्स ने जो कह दिया या बड़े भाई या बहन ने जो बता दिया। अब बच्चों को पता है क्या करना है, गोल्स उनके हैं कि उन्होंने अर्न करना ही करना है। और दूसरा ये भी है कि घर बैठे बैठे कमा लें या फिर डॉलर में कमाई हो। तो ओवरसीज़ जो हम देखते हैं कि जॉब ढूंढना चाहते हैं, HR के लिए क्या बुनियादी ऐसी चीज़ें हैं जो फोकस में रखनी चाहिए ताकि आपको बाहर की कोई नौकरी मिल जाए घर बैठे बैठे? देखिए, पहले तो बहुत आइडियल सिचुएशन है कि घर बैठे बाहर की नौकरी मिल जाए, लेकिन यस, पर चाहते यही है ना बच्चे। हाँ, मेरे आज। ख्याल है हम बात कर रहे हैं फ्रीलांसिंग की, जी। हम बात कर रहे हैं IT की। देखें, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि आजकल की जिसको हम कहते हैं ना ग्लोबलाइज वर्ल्ड, पहले भी ग्लोबल विलेज था, अब और भी सुकड़ गया है जी। बिकॉज आपके सोशल मीडिया और सोशल मीडिया। आपके AI की वजह से। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उसके अंदर उस मार्केट को हम समझें। ठीक। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल किसी भी मुल्क का नाम, अमेरिका में हम जाना चाहते हैं, वहाँ काम करना चाहते हैं, पहले हम ये देखें उस मार्केट में है क्या, है क्या? और उस मार्केट में हम एक रिसर्च करें, शॉर्ट लिस्टिंग, ये नहीं बहुत बड़ी कोई रिसर्च पेपर लिखना शुरू हो जाए, लेकिन हम ये करें कि उसमें हम देखें सीधा 10 उनके स्ट्रेंथ्स क्या हैं और मैं उसमें कैसे डफटेल कर सकता हूँ। ठीक। हमारा बहुत बड़ा एक नौजवानों का भी और हमारा जनरली एक्सपोर्ट्स का एक अलमिया है कि हम पहले पाकिस्तान में प्रोड्यूस करते हैं, फिर उसको एक्सपोर्टेबल करने की कोशिश करते हैं। इट्स अदर वे राउंड। सही। हमें पहले एक्सपोर्ट्स को देखना चाहिए कि भाई वो क्या चाह रहा है उस मार्केट में ना, चाहे वो फ्रीलांसर है, चाहे आपने एक्टिव चावल बेचना है, दूध बेचना है, गोश्त बेचना है, सर्विसेज बेचनी है, मतलब ठीक। बेचने से मुराद एक्सपोर्ट्स है ना। चावल ये बेचने में तो हम तीसरे नंबर पे आ गए। माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह कारकर्दगी, मौसम भी अच्छा हो गया इससे। जी। लेकिन मेरा अर्ज करने का मकसद अगेन यही है, वी हैव टू ब्रांड इट, वी हैव टू एवेल्यूएट इट, और उसमें आपकी आ जाती है टेक्निकल स्किल्स, आपकी आ जाती हैं थोड़ा सा रिसर्च, और माशाल्लाह पाकिस्तान IT एक्सपोर्ट्स में कुछ 30% अप हो गया। आई मस्ट अप्रिशिएट द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जो स्टेप्स गवर्नमेंट ले रही है, और अभी जिस किस्म के जितने कोर्सेज चल रहे हैं, नेफ्टेक के कोर्सेज चल रहे हैं, जी। हम भी उसमें शामिल हैं। हमें बड़ा एक प्रोजेक्ट, हमें अच्छा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो नेफ्टेक का अभी तक हमारे पास है। उसमें हम हेल्थ केयर की स्किल्स को देख रहे हैं, लेकिन हमारा फोकस क्या है, इंटरनेशनल मार्केट में बच्चा लगाना है, तो इंटरनेशनल मार्केट क्या चाहती क्या है। चाहती है? लास्ट चीज़ उसमें मैं अर्ज कर दूंगा कि लैंग्वेज स्किल्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड कल्चर। पिछले दिनों मेरे एक डिस्कशन हुआ जो एक फ़िलिपीन की कंपनी है वहाँ पे, तो इवन उन्होंने बूट कैंप बनाया हुआ है जर्मनी के अंदर एक्सपोर्ट के लिए। फॉर 8-9 months the students, the local students, they undergo the complete training regarding Germany, जिसमें कल्चर, फूड, लोग, जर्मन लैंग्वेज। जबरदस्त। तो होता क्या है कि द मोमेंट यू लैंड इन एनी जर्मन टाउन और अ सिटी, विद द एक्सेप्शन कि आपने लैंड कभी नहीं किया होता, जी। लेकिन वो जो होता है ना वो सिमुलेशन वाला चक्कर, जी।
तो अगर हमने सक्सेस स्टोरी बनानी है, सक्सेस स्टोरी बच्चों ने, नौजवानों ने क्रिएट करनी है, दे शुड वर्क हार्ड, दे शुड Work hard, इन्वेस्टिगेट, yes. दे शुड फाइंड आउट व्हाट एक्चुअली द अगर हमने मैन पावर एक्सपोर्ट करनी है ना, तो फिर हमें ये सारी चीज़ें करनी भी चाहिए, उन्हें अच्छी तरह से सिखाना भी चाहिए, उन्हें ट्रेन भी करना चाहिए। बिल्कुल अच्छी एक तजवीज़ है और बड़ा ज़बरदस्त मॉडल है फिलीपींस का। नुमान साहब, बीइंग HR एक्सपर्ट, बहुत सी आपने हायरिंग्स की होंगी, हज़ारों की होंगी, आप क्या देखते हैं किसी को भी हायर करते वक्त, और आप पाकिस्तानी यूथ की अगर हम एग्जांपल ले लें, तो क्या आपको वीकनेस नज़र आती है? जी, अच्छा, दो सवाल है, मैं क्विकली दोनों को रिस्पॉन्ड कर दूं जी। एक तो ये कि हम क्या देखते हैं, आई थिंक इट्स लाइक ऑर्गेनाइजेशन फिट, जिसको मैं कहता हूँ एज HR एक्सपर्ट तो नहीं मैं कहूँगा, अदना सा मैं मेंबर हूँ मैं कोई 1.5-2 लाख इंटरव्यूज़ तो कर चुका हूँ इसमें। अच्छा, लेकिन इसके अंदर सॉफ्ट स्किल्स यानी इंटरपर्सनल स्किल्स, हाउ यू कैरी योर सेल्फ, हाउ यू कम्युनिकेट, हाउ यू एक्चुअली ब्रांड योर सेल्फ। सो देर इज़ ऑल्सो persona, देर इज़ ऑल्सो पर्सनल ब्रांड। जी, सो वो कहते हैं ना ब्रांड इक्विटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वो दैट्स ऑल्सो समथिंग देयर, बट इंडिविजुअल ब्रांड इज ऑल्सो देयर। सो हाउ वी ब्रांड, हाउ वी प्रैक्टिस, एक बात। इंट्रापर्सनल तो बाद में आएगी ना। हाँ जी वो इंटरपर्सनल तो पहले आएगी। इंटरपर्सनल पहले आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद आई थिंक बच्चे कुछ फंडामेंटल मिस्टेक्स करते हैं, मैंने देखा है, अच्छा, फ्रेश जैसे कि? ग्रेजुएट्स, जैसा कि अपना प्रोफाइल या CV दिया और उसके अंदर वो प्रोजेक्ट लिख दिए जिसमें उन्होंने काम ही नहीं किया या जिसका उनको नॉलेज ही नहीं है। अच्छा, या आज फॉर एग्जांपल मैं किसी बैंक में नौकरी करने जा रहा हूँ, मैं फ्रेश ग्रेजुएट हूँ ठीक, और मैं ना मुझे बैंकिंग इंडस्ट्री का पता होगा, ना मैं पढ़ के आऊँगा, ना मैं उस बैंक का पढ़ के आऊँगा जो कि एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी होगी, और मैं ना उसकी वेबसाइट देख के आऊँगा, ना मुझे उसकी वैल्यूज़ का पता होगा, ना मुझे ये पता होगा। देखें, इंटरनेशनली तो इसमें ट्रेनिंग कराते हैं कि ये भी देखें कि वो जो लोग इंटरव्यू करने के लिए पैनल पे बैठे हैं, तो लोग जाके लिंक्डइन पे सर्च करते हैं जी। या मुख्तलिफ चैनल्स पे देखते हैं कि उसका प्रोफाइल क्या है, जो प्रोफाइल वो क्या है? कंपनी का प्रोफाइल क्या, लोग जी। कौन से हैं, जी। कौन CEO है, उसका विजन क्या ऐसे ही है, है। और उसके विजन के मुताबिक हमने अपने आप को मोल्ड करना होता है और तैयार करना होता है। सो बच्चे जो आते हैं, मैंने ये देखा है कि बस वो विंडो शॉपिंग भरी होती है ना, बस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब खाली CV बेहतर है बजाय वो भरी हुई CV जिसमें आपने वो सारी चीज़ें लिखनी है जिसका आपको नॉलेज नहीं है और आप वहाँ पे पकड़े भी जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।